अभी पूरी दुनिया यूएस ईरान युद्ध में उलझी हुई है, लेकिन असली खेल लेबनान में चल रहा है। और अगर तुमने इसे अभी नहीं समझा तो बहुत देर हो जाएगी। अभी हर जगह वही खबर चल रही है, तेल के दाम बढ़ रहे हैं, गैस सप्लाई रुक रही है, स्टॉक मार्केट हिल चुके हैं। लोग आने वाले बुरे समय के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। ऊपर से बड़े बड़े नेताओं की धमकियां, मिसाइलें और वीडियो, हर दिन बढ़ता तनाव। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे पूरी दुनिया एक बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रही है। लेकिन इसी शोर के बीच एक ऐसी कहानी आई है, लिखी जा रही है, जिसको बहुत कम लोग जानते हैं और जिस पर बहुत कम ही लोग ध्यान दे रहे हैं, और वो है लेबनान। जहाँ जो हो रहा है वो सिर्फ एक साधारण युद्ध नहीं है। यह एक पैटर्न है, एक स्ट्रेटजी है जो पहले गाजा में दिखी थी और अब धीरे धीरे लेबनान में दोहराई जा रही है। पिछले कुछ समय में हजारों लोग अपनी जान गंगा गंवा चुके हैं और सैकड़ों बच्चे, लाखों लोग अपने घर को छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं। पूरा का पूरा इलाका खाली करवाया जा रहा है। लोग टेंट्स में रहने को मजबूर हैं और सबसे डरावनी बात यह है कि शायद वो कभी वापस अपने घर जा भी ना पाएं। अब सवाल ये है कि क्या ये सब हिज़्बुल्लाह के खिलाफ एक्शन है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा प्लान चल रहा है। ये तो अब हम नहीं बता सकते हैं। लेबनान एक छोटा सा देश है, लेकिन इसकी लोकेशन बहुत सेंसिटिव है। साउथ में इजराइल, ईस्ट में सीरिया और बीच में आम लोग। और जो इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के में फंसे हुए हैं वो साउथ लेबनान में बैरूट में के आसपास हैं। लगातार बमबारी हो रही है, ब्रिड्स को तोड़ा जा रहा है, रोड्स खत्म की जा रही हैं ताकि एक पूरा रेजियन बाकी देश से कट जाए। अब जरा सोचो, अगर किसी जगह की कॉन्स्टिट्यूशनली खत्म कर दी जाए तो लोगों को वहां से हटने पर मजबूर कर दिया जाएगा, तो आगे क्या होगा। वहीं जो पहले गाजा में हुआ, ऑफिशियल स्टेटमेंट्स में बार बार कहा जाता है कि ये सब सिक्योरिटी के लिए है, लेकिन ग्राउंड पर जो हो रहा है वो कुछ और ही कहानी बता रहा है। सिविल अर्सेस तक टारगेट किया जा रहा है। हॉस्पिटल्स को कोई भी पूरी तरह सेफ नहीं है, हॉस्पिटल्स वगैरह। जहाँ तक कि ऐसे वेपन्स को भी इस्तेमाल किया जा रहा है जिनकी खबरें सामने आ रही हैं, जिन्हें इंटरनेशनल लॉज में बैंड बताया जाता है। इसका मतलब साफ है, ग्राउंड पर हालात सिर्फ युद्ध जैसे नहीं हैं, बल्कि उससे भी ज़्यादा खतरनाक हो चुके हैं। अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं। 2023 में एक बार बड़ा अटैक होता है, उसके बाद गाजा में युद्ध शुरू होता है और फिर धीरे धीरे यही कॉन्फ्लिक्ट में फैलता जाता है। अगले ही दिन हज़्बुल्लाह भी इसमें शामिल हो जाता है और फिर से शुरू होता है एक लंबा टेंशन। कई महीनों तक ये टकराव चलता रहता है। बीच में केस फाइल की बात होती है, कुछ समय के लिए शांति भी दिखाई जाती है, लेकिन असल में युद्ध खत्म नहीं हुआ था, सब बस रुक कर खड़ा था। फिर 2026 में सिचुएशन अचानक से फिर भड़क उठती है, बड़े स्तर पर अटैक होने लगते हैं। रियलाइजेशन होता है कि अब लेबनान फिर से बन जाता है। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ सिर्फ रिएक्शन नहीं हो रहा, यहाँ एक पैटर्न फ्लो किया जा रहा है और हर बार एक ही नैरेटिव सामने आता है। हम सिर्फ डिफेंस कर रहे हैं, और सेल्फ डिफेंस के नाम पर ये पता नहीं क्या ही क्या करते हैं। लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही कहानी कहती है। लोग बेघर हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो रहे हैं, पूरा का पूरा इलाका धीरे धीरे खाली कराया जा रहा है। हिस्ट्री हमें एक ही चीज़ सिखाती है, वॉर सिर्फ लड़ाई नहीं होती है, वॉर कंट्रोल के बारे में होता है, ज़मीन के बारे में होता है और पावर के बारे में होता है। और लेबनान में अभी जो कुछ हो रहा है वो इसी डायरेक्शन में इशारा कर रहा है। अब यहाँ एक और चीज़ समझना ज़रूरी है, नैरेटिव। दुनिया वही मानती है जो उसे दिखाया जाता है, और अगर मीडिया एक ही एंगल बार बार दिखाए तो वही सच्चाई लगने लगती है। आज भी बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि सिर्फ टेरर ग्रुप्स के खिलाफ एक्शन है, लेकिन जब सबसे ज़्यादा नुकसान आम लोगों को हो रहा हो तो सवाल उठाना ज़रूरी हो जाता है, क्या ये सिर्फ कंट्रोल डैमेज है या कुछ और। सबसे खतरनाक चीज़ क्या है पता है?
जब किसी एक साइड को पूरी तरह डैमेज कर दिया जाता है और दूसरी साइड को हमेशा विक्टिम दिखाया जाता है, तब असली सच्चाई कहीं बीच में खो जाती है। यही चीज़ आज भी हो रही है। इन्फॉर्मेशन ही सबसे पावरफुल वेपन बन चुकी है और जो इस नैरेटिव को कंट्रोल करता है वही असली गेम जीतता है। अब जरा सोचो, अगर किसी देश को माइल्स दूर बैठकर प्रेसिस टारगेट हिट करने के लिए कैपेबिलिटी है, तो इस इतने बड़े लेवल पर डायरेक्शन क्यों हो रहा है? क्यों पूरे इलाके खाली करवाए जा रहे हैं? क्यों लाखों लोगों को बेघर किया जा रहा है? क्या ये सवाल सिंपल नहीं है, लेकिन ज़रूरी है, क्योंकि जब तक ये सवाल नहीं पूछे जाएंगे तब तक ये हर बार वही कहानी दोहराई जाएगी। बस जगह बदलती रहेगी, नाम बदलते रहेंगे, लेकिन सफरिंग वही रहेगी। और सबसे बड़ा सवाल, क्या दुनिया फिर से वही गलती दोहराने वाली है? क्योंकि हिस्ट्री हमें ये भी सिखाती है कि सबसे बड़ी टैगलाइंस तब होती हैं जब दुनिया चुप रहती है। आज भी बहुत कुछ खुलेआम हो रहा है, वीडियोस हैं, रिपोर्ट्स हैं, लेकिन एक्शन लगभग ज़ीरो। क्योंकि ग्लोबल पॉलिटिक्स में ट्रुथ से ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है इंटरेस्ट। बिकॉज आपका इंटरेस्ट जिस चीज़ में होगा, आप लोग वो चीज़ देखोगे। आप हमारे इस चीज़ को नहीं देखना पसंद करोगे, बिकॉज ये ग्राउंड रियलिटी है। और जब तक इंटरेस्ट अगेंस्ट नहीं होते हैं, तब तक जस्टिस सिर्फ एक शब्द बनकर रह जाता है। लेबनान आज सिर्फ एग्जाम्पल है, लेकिन ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होगी। अगर पैटर्न नहीं बदला तो अगला लेबनान कहीं और होगा, और शायद ये भारत भी हो सकता है। और तब भी हेडलाइंस वही रहेंगी, नैरेटिव वही होगा, और विक्टिम फिर वही होंगे, आम लोग। और एंडिंग में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि ये सिर्फ एक खबर नहीं है, ये एक वार्निंग है। अगर तुम सच में समझना चाहते हो कि दुनिया में क्या चल रहा है, तो हेडलाइंस से आगे देखना शुरू करो और इस चैनल को फॉलो करो, बिकॉज ये हमेशा हेडलाइन से आगे ही बताता है और ये आपको ग्राउंड रियलिटी तक लेके जाता है। सो अगर आप लोग ग्राउंड रियलिटी देखना चाहते हो तो इस चैनल को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो एंड लाइक करो वीडियो को। बाय बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट इसी तरह के एंडिंग के साथ।